हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ द मोड हम लोग कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। दो क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और अगला पार्ट रहेगा जिसमें आप लोग दो फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करेंगे। दोनों ही सब बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा ही जाता है। अब चाहे वो मीन का केस हो, मीडियन का केस हो या फिर मोड का केस हो, जैसे मर्जी आप लोगों के पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के बारे में खूब सारी जानकारी मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं। देखो, मोड का क्वेश्चन जब भी आता है ना हमें, तो मोड के केस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मोड की वैल्यू गिवन है 72.5। और जब भी मैंने आप लोगों को मोड का क्वेश्चन करवाया हो, चाहे मीडियन का क्वेश्चन करवाया हो, मैंने आप लोगों को ये बताया था मोड और मीडियन की वैल्यू हमेशा मीडियन क्लास या फिर मॉडल क्लास के अंदर लाई करती ही करती। अब जैसे यार यहाँ पर मोड है 72.5, तो अपनी जो मोड की वैल्यू होगी वो इसके अंदर लाई कर रही है ना, इस इंटरवल के अंदर। दैट मीन्स यही वाली जो चीज है मॉडल क्लास मेरी होगी। मॉडल क्लास इज 70 to 75, ये मेरी मॉडल क्लास रहने वाली है। अब अगर ये मेरी मॉडल क्लास रहने वाली है, मोड का हमें फॉर्मूला पता है, मुझे लोअर लिमिट भी पता चल गई, यहीं से लोअर लिमिट पता चल गई। लगा लेते हैं हम लोग मोड का फॉर्मूला अपना और देखते हैं आंसर क्या बनेगा। जैसे मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच आ जाएगा। मोड की वैल्यू अगर गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मोड की वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि 72.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। लोअर लिमिट क्या आ गई, 70 आ गई। फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के सामने वाली ही लेंगे हम, 25 माइनस एफ नॉट, उससे पहले वाला आप लोग इसको यार मान के चलो कि ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एक्स। F1 F2 इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने F1 F2 एक बार यूज कर लिया था, इसलिए यहां पर मैं वेरिएबल जो ले रहा हूं मैं x वाला वेरिएबल लूंगा। इसके बाद 2 इंटू एफ वन कर देंगे तो वो 50 आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। और F2 के लिए, F2 मतलब सक्सीड वाला, तो सक्सीड वाला अपने पास मिल जाएगा 15। H के लिए आप लोग क्या करेंगे, H के लिए आप लोग क्लास साइज देख सकते हैं, वो है 5 का। इसके बाद आप लोग सॉल्व करना चाहें अगर, तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 70 को 72.5 के पास भेज दें। 72.5 ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से आ जाएगा 25 माइनस एक्स आ जाएगा। और 15 माइनस 15 पहले ये कर दो, सॉरी 50 माइनस 15 पहले कर दो, ये मिल जाएगा 35 माइनस एक्स और यहां मिल जाएगा 5। ऐसा करने के बाद अब यहां पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये मेरे पास मिल गया 2.5 मिल गया, और यहां से 25 माइनस एक्स और यहाँ पे मिल गया 35 माइनस एक्स इंटू 5, ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी गई है, इस डिनोमिनेटर वाली चीज को आप लोग यहाँ पर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप लोगों के पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करवाऊं तो 2.5 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स इज इक्वल इंटू 5, ये चीज बन गई। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। 2.5 को हम लोग 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो ये मिल जाएगा 87.5 माइनस 2.5x, और यहां पे मिल जाएगा 125 माइनस 5x। उसके बाद लास्ट में आप लोग का क्या कर सकते हैं भाई, x वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ कर दें, और बिना x वाली यानी कि कांस्टेंट एक तरफ कर दीजिएगा जी। यहाँ पे आ गया 87.5x, नहीं x नहीं है, ये तो x के बिना है ना। 87.5 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 2.5। और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो यहाँ से मिल जाएगा 37.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा 2.5x। माइनस का मिला था, एक्चुअली यहाँ पर माइनस और माइनस मिला था और मैंने माइनस और माइनस कट कर दिया, तो हम लास्ट में इस चीज से रह गए हुए 37.5 इज इक्वल टू 2.5x। और अब आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2.5 के साथ, तो यहीं से आप लोगों के पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। हम भी देख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर भाई वैल्यू कितनी बनती है। x आ गया 37.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ गया 15, तो x अपना है 15। तो इस तरीके से पहले पार्ट का जो आंसर है वो 15 आ गया। अब कुछ बच्चों के मन में शायद ऐसा डाउट आ सकता है कि सर हम
डायरेक्ट भी तो मॉडल क्लास ये मान सकते थे, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो यही तो है, हाईएस्ट इसी में तो आ रही है, 25 से तो आ रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ना ये चीज चेक करते हैं, मोड के ऊपर वैल्यू डिपेंड करवाते हैं। जैसा मोड होगा उसके हिसाब से ही हमारी वैल्यू चूज करी जाएगी मॉडल क्लास के लिए। अब मान लो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाता, फिर तो ये होना था ना, ये होता, बट हमारा मोड जो था वो 72.5 था, इसीलिए हमने मोड के हिसाब से ही वैल्यू ली। कोई बंदा ऐसा सोचना ना कि भी 25 के हिसाब से डायरेक्ट मॉडल क्लास यहाँ पर लिख दे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, इसके हिसाब से करेंगे भाई, मोड के हिसाब से। चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जहां पर हम लोग दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को मानकर चलेंगे। मैं क्वेश्चन मार्क पेपर में लिखा आएगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्स और वाई लिख दिया है। क्वेश्चन करने का तरीका कुछ सेम रहेगा, बना लेते हैं, एक तरफ क्लास इंटरवल हम लोग बना लेते हैं और एक तरफ फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल अगर बनाए तो ये आ गया 0 to 10, देन आ गया 10 to 20, उसके बाद आ जाएगा 20 to 30, फिर 30 to 40 और फिर आ गया 40 to 50 आ गया। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये 14 आ गई, x आ गया, 27 आ गया, y और लास्ट में हमें मिल गया 15। अब ये सारा करने के बाद आप लोग देखिएगा हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 100, और हमें एक चीज गिवन है मोड। अगर हमें मोड गिवन होगा, मीन गिवन होगा और मीडियन गिवन होगा, हमें उसके हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला। ऐसा नहीं है कि भी मोड गिवन हो, आप लोग मीन का फार्मूला लगाकर आए और आप लोगों का आंसर आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली चीज। अब अगर यार मोड गिवन है, मैं मोड का फार्मूला तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन साथ में ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 100 गिवन है, ये दरअसल क्या है, ये है हमारे पास समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल एन, याद होगा कैपिटल एन। अब अगर ये कैपिटल एन है तो हम लोग भाई एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर मैं एन को निकालू ना तो ये कितना आता है देखते हैं अभी, ऐड करने पे 14 प्लस 27 प्लस 15, 56 आ गया। यानी कि 56 प्लस एक्स प्लस वाई, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहने वाली है। और अगर टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहने वाली है, यहां से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 56, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44 आ गया। ये इस तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर एक इक्वेशन आ गई है, अब दूसरी इक्वेशन हमारी जो निकलेगी ना, वो मोड वाले कंसेप्ट से निकलेगी, मोड वाले फार्मूला से निकलेगी। और अगर मैं मोड का फार्मूला लगाऊं यहाँ पर, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अगर ये मैं लगा रहा हूं, मुझे मॉडल क्लास चाहिए। अब मॉडल क्लास ऐसे नहीं है कि 27 की वजह से ये चूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हम लोग देख लेते हैं हमारा मोड क्या गिवन है, मोड है 24। अच्छा, अगर मोड 24 है तो भाई मॉडल क्लास भी हमारी बाय चांस यही आ रही है, ये रही मॉडल क्लास। ठीक है जी, ये रही अपनी मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास ये रही, लोअर लिमिट यहाँ पर हमें मिल गई 20 मिल गई, मोड की वैल्यू थी 24, कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं 20 प्लस F1 था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये है 27। अब अगर प्रीसीडिंग वाले की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 27 करेंगे तो 54 माइनस एक्स, और अगर सक्सीड करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। क्लास का साइज कितना है, क्लास का साइज हमारे पास है 10 का। कैलकुलेशन और करने के लिए आप लोग फिर से वही काम करेंगे कि 20 को यहाँ पर भेज दीजिएगा, ये मिल जाएगा अपने पास 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स अपॉन 54 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा इंटू का 10, ये चीज मिल जाएगी। और सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये 24 माइनस 20 कर दिया, ये तो 4 आ गया, और यहाँ पे 27 माइनस एक्स, यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं 54 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे इंटू 10 भी एज इट इज रख लेते हैं। अब और सॉल्व करने के लिए ये जो 54 माइनस एक्स, ये सारी जो चीज है इनको यहाँ पर बेच लेते हैं 4 इंटू 54 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर रह जाएगा 27 माइनस एक्स एक, और 10 रह गया, मल्टीप्लाई का है ये 10। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा काम होता है, ये लेंथी काम होता है, तो आप लोगों को पूरा एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या फिर ज्यादा मार्क्स में आप लोगों के पास कभी कभी पूछ लेते हैं। 4 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 216। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -4x, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -4y, 27 को 10 के साथ करवा लोगे तो भाई 270 आ जाएगा, x को
10 के साथ करवा लोगे तो 10x आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनना चाहिए, आप लोग अब x वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे और y वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, तो -4x -4y, ये जो -10x है ना ये वाला, इसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर 270 एज इट इज यहीं पे रख रहा हूँ, और ये जो 216 है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो -216 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट और कैलकुलेशन अगर करें, ये देखिएगा ये x है और ये x है, अब ये लिखा गया है 10x और ये लिखा गया है -4x, तो 10 -4 अगर करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। 6x -4y इज इक्वल टू, कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं इसके लिए, 270 -216, तो ये 54 आ गया, 54। ये चीज इस तरीके से बन गई है। ये अपने पास आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन, और इसके ऊपर जो हमने सॉल्व करा था ये रहा, ये अपनी रही पहली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्विंग 1 एंड 2। पहली इक्वेशन थी आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी अपने पास 6x -4y इज इक्वल टू 54। ये अब अगर आप लोग इनको सॉल्व करना चाहते हैं, आप लोगों के पास दो मेथड जैसे होते हैं, एक तो होता है एलिमिनेशन का, एक होता है सब्स्टिट्यूशन का। हम लोगों ने ज्यादातर सम एलिमिनेशन के साथ अगर सॉल्व करे थे, तो एलिमिनेशन के साथ हम लोग भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पर 6x के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 6 के साथ करवा दें, चलो इसको 6 के साथ करवा देते हैं, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा, पहली इक्वेशन तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे 6x -4y इज इक्वल टू 54। अब जब सेकेंड इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6x, यहाँ मिल जाएगा 6y, और यहाँ मिल जाएगा 6 इंटू 44। कैलकुलेटर पे देख लेते हैं अभी, 44 इंटू 6 264, ये आया है 264। अब हमें करने पड़ेंगे साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। जैसे ही आप लोग साइन चेंज करेंगे, ये 6x -6x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा -4 -6। रीड करने का तरीका बता रहा हूं दोबारा से, -4 -6, इस तरीके से ये रीड होगा। तो यार ये देखना, -4 -6 क्या बन गया, -10, तो -10y इज इक्वल टू, यहां पर इनको सॉल्व कर ले अगर, ये मिल जाएगा 264 -54 -2110 -210। अब ये माइनस कहां से आया यार, ये बड़ा नंबर था ना, ये वाला जो 264 है ये बड़ा नंबर है, इसके लिए हमने नेगेटिव साइन यूज करा। अब नेगेटिव से नेगेटिव ये कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, सो y की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ गई है 21। अगर y 21 आ गया, पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 21 इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 में जब आप पुट करेंगे, x प्लस 21 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, और फिर यहां से x इज इक्वल टू 44 माइनस 21 विच इज इक्वल टू द 23। सो इस तरीके से आप लोगों के पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू फाइंड होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मैंने आप लोगों को बताया था भाई हमेशा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो मीडियन का केस हो, चाहे वो मोड का केस हो, चाहे वो मीन का केस हो, तीनों में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है उन सभी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चंस का, उनको जरूर देख लेना। और भी बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर वो भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब चीजें करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।